ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अवंती माँ काल वन के टीटों की महिमा। मोहिनी बोली, विप्रवर, आपने 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 नर्मदा का जो माठने बताया है यह मनुष्यों के पाप का नाश करने वाला है। माँ पाक प्रभु, अब मुझे अवंती तीर्थ का तथा देव बंटे भगवान माँ काल का माठने बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं आपको अवंती का माठने बतलाता हूँ जो मनुष्यों को पुण्य देने वाला है। माँ काल वन पवित्र एवं परम उत्तम तपोभूमि है। माँ काल वन से दूसरा कोई क्षेत्र इस पृथ्वी पर नहीं है। वहाँ कपाल मोचन नामक तीर्थ है जिसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने से ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला मानव रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्ग द्वार में जाकर स्नान और भगवान सदाशिव की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता, वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। राज स्थल में जाकर सामुद्रिक तीर्थ में नहाने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करने का उत्तम फल पाता है। शंकर वापी में नियम पूर्वक स्नान करने वाला मानव एक लोक में मनोवांछित भोग कर अंत में रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य निरंगा में नहाकर भक्ति भाव से गंधवती देवी की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दशाश्व मेढी के तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर मनुष्य देवेश्वरी एकानसा के समीप जाकर गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करके संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव रुद्र सरोवर में स्नान करके श्रद्धापूर्वक हनुमत केश्वर का पूजन करता है वह संपूर्ण संपत्तियों को संपूर्ण संपत्तियों को पा लेता है। वाल्मीकि केश्वर की पूजा करने से मानव संपूर्ण विद्याओं की निधि होता है। पंचेश्वर की पूजा करने से मानव समस्त सिद्धियों का भागी होता है। कुश स्थली की परिक्रमा करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। मंदाकिनी में गोटा लगाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। अंक पाठ का पूजन करके मनुष्य भगवान शिव का अनुसर होता है। यज्ञ वापी में स्नान और मार्कंडेश्वर का पूजन करने से संपूर्ण यज्ञ का फल पाकर मनुष्य एक युग तक स्वर्ग में निवास करता है। सती मोहिनी सोमवती अमावस्या को स्नान और सोमेश्वर का पूजन करके मनुष्य एक लोक और परलोक में मनोवांछित भोग पाता है। फिर केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नगरादित्य की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। केशवादित्य की पूजा करने से मानव भगवान केशव का प्रिय होता है। शक्ति भेद तीर्थ में स्नान करके बड़े भयंकर संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य ओंकारेश्वर आदि लिंगों की पूर्वक पूजा करता है वह भगवान महेश्वर के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। देवी माँ काल वन में शिवलिंगों की कोई नियत संख्या नहीं है। जहाँ कहीं भी विद्यमान शिवलिंग का पूजन करके मनुष्य भगवान शंकर का प्रिय होता है। अवंती के प्रत्येक कल्प में भिन्न नाम होते हैं यथा कनक, संका, कुस्थली, अवंतिका, पंचावटी, कुमुदटी, उज्जैनी, विशाला और अमरावती। जो मनुष्य शिल्पा नदी में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन करता है वह महादेव जी तथा महादेवी की कृपा से संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। जो वामन कुंड में स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत के द्वारा संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान श्रीधर विष्णु की स्तुति करता है वह इस पृथ्वी पर साक्षात श्री हरि के सम्मान है। जो देव प्रयाग सरोवर में स्नान करके भगवान महादेव की आराधना करता है वह भगवान महादेव की भक्ति पाकर विष्णु धाम में जाता है। जो अंतर्ग्रह की यात्रा में विघ्नेश, भैरव, उमा, रुद्रादित्य तथा अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक प्राप्त उपचारों से पूजा करता है वह स्वर्ग लोक का भागी होता है। भामिनी, रुद्र सरोवर आदि स्थलों में जो अन्य बहुत से तीर्थ हैं उन सब में भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य सुखी होता है। वहाँ के 8 तीर्थों में स्नान करके मानव महाकाल वन की यात्रा सांगोपांग फल पाता है। इस प्रकार अवंतीपुरी का यह सब माहात्म्य आपको बताया गया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।